हाय, हेलो, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आप कोर्ट का केस फाइल कर रहे हैं या पहली बार किसी एडवोकेट से मिलने जा रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाया जाता है और जिसे हम जानते हैं वकालतनामा के नाम से। और यहीं से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पावर ऑफ अटर्नी ही होगी, लेकिन सच ये है वकालतनामा और पावर ऑफ अटर्नी बिल्कुल अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट की वजह से लोग बिना समझे साइन कर देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल लॉसेस या लंबा कोर्ट केस झेलना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वकालतनामा क्या होता है, इसकी लीगल लिमिट क्या है, पावर ऑफ अटर्नी क्या है, पीओए मतलब पावर ऑफ अटर्नी के टाइप्स क्या हैं, दोनों में क्या क्लियर डिफरेंस है और सबसे इम्पोर्टेंट गलत डॉक्यूमेंट यूज करने के रिस्क से कैसे बचें। इस वीडियो के एंड तक आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वकालतनामा होता क्या है। कोर्ट का एक सिस्टम एक रूल पर चलता है। हर पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। जब आप खुद प्रेजेंट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप लॉयर के थ्रू केस लड़ते हैं तो कोर्ट में प्रूफ चाहिए होता है कि ये लॉयर वाकई में आपके हैं भी या नहीं। यहीं पर आता है वकालतनामा। वकालतनामा का लीगल मीनिंग है कि ये ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लाइंट अपने एडवोकेट को परमिशन देता है कि वो उसकी तरफ से कोर्ट में अपीयर हो और लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाएं। वकालतनामा को हम बहुत सीरियसली लेते हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वकालतनामा में लॉयर को क्या क्या पावर्स मिलती हैं? पहली, कोर्ट में अपीयर करने की। दूसरी, प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की। तीसरी, आर्ग्यूमेंट्स करने की। और चौथी, डेट्स और प्रोसीजरल स्टेप हैंडल करने की। वकालतनामा में लॉयर को क्या पावर्स नहीं मिलती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बेचना, क्लाइंट के बिहाफ पे बैंक ट्रांजैक्शन करना, क्लाइंट के पर्सनल या फाइनेंशियल डिसीजन लेना। इसका मतलब ये है कि वकालतनामा सिर्फ कोर्ट के वर्क तक ही लिमिटेड है। आप क्लाइंट के पर्सनल और फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। कॉमन मिसकंसेप्शन, बहुत लोग सोचते हैं एडवोकेट सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन लीगल रियलिटी ये है कि बिना पावर ऑफ अटर्नी पीओए के लॉयर्स कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम पावर ऑफ अटर्नी के बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं एक और पावरफुल डॉक्यूमेंट मतलब पावर ऑफ अटर्नी की। पावर ऑफ अटर्नी का कंसेप्ट कोर्ट से ज़्यादा डेली लीगल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। पीओए पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन प्रिंसिपल दूसरे पर्सन मींस एजेंट या अटर्नी होल्डर को अपनी जगह काम करने की अथॉरिटी देता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें कि मैंने अपने बिहाफ पे किसी को अपना काम करने की अथॉरिटी दी हुई है। पीओए कब दी जाती है? जब पर्सन शहर से या देश से बाहर हो, जब पर्सन फिजिकली प्रेजेंट ना हो सके, या फिर प्रॉपर्टी या बैंक के काम से कहीं बाहर हो, तभी आप पीओए दे सकते हैं। अब पीओ के टाइप क्या होते हैं? पीओए बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी ब्रॉड पावर्स होती हैं, इसकी मल्टीपल काम करते हैं। और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी लिमिटेड या पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए दिया जाता है
कि आपको बस यहीं पे ये काम करना है, इसकी मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता। पीओए होल्डर क्या कर सकते हैं? अगर डॉक्यूमेंट में लिखा हो तो प्रॉपर्टी डीलिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट साइन और कोर्ट अपीयरेंस, ये सारे काम पावर ऑफ अटर्नी में शामिल हो सकते हैं। बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना आना चाहिए पावर ऑफ अटर्नी को, और उसे कम से कम किसी भी तरह के लीगल रिस्क को हटाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करके समझना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं वकालतनामा और पावर ऑफ अटर्नी के डिफरेंस की। कंपेयर कर लेते हैं। पहली चीज़, किसको दिया जाता है? वकालतनामा एडवोकेट्स को दिया जाता है। पावर ऑफ अटर्नी किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को दिया जाता है जिस पे आपका विश्वास हो, भरोसा हो। पर्पस, वकालतनामा का सिंपल सा पर्पस कोर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोर्ट में एडवोकेट आपके बिहाफ पे काम करेंगे, सिर्फ आपको प्रेजेंट करने के लिए, आपके केस की आर्ग्यूमेंट करने के लिए। वहीं पावर ऑफ अटर्नी में जनरल और स्पेसिफिक वर्क के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। जैसे मेरे बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंट वो इंसान साइन कर सकता है। स्कोप, वकालतनामा का स्कोप कोर्ट के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है, वहीं पावर ऑफ अटर्नी का स्कोप बहुत ही वाइड रहता है। प्रॉपर्टी पावर्स, वकालतनामा में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी पावर्स नहीं मिलती है। पावर ऑफ अटर्नी में अगर ये चीज़ मेंशन है तभी आपको ऐसा कोई राइट मिल सकता है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर भी लिमिटेड होती है वकालतनामा की। वहीं पावर ऑफ अटर्नी में जो चीज़ डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा उस हिसाब से सामने वाले इंसान को पावर मिलेगी। एडवोकेट इज इक्वल्स टू वकालतनामा एंड पर्सन इज इक्वल्स टू पावर ऑफ अटर्नी। इस गोल्डन रूल से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं वकालतनामा और पावर ऑफ अटर्नी का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं गलत डॉक्यूमेंट यूज करने के रिस्क की। सबसे सेंसिटिव पार्ट यही होता है जब लोग बिना समझे पीओए मतलब पावर ऑफ अटर्नी साइन कर देते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, लॉन्ग लिटिगेशन, फाइनेंशियल लॉस एक्सेट्रा। कोर्ट में ये डिफेंस काम नहीं करता कि मुझे पता नहीं था। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते और ईजली ये बात प्रूव भी नहीं हो सकती कि आपको नहीं पता था, क्योंकि कोर्ट कहता है कि आपके सामने पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आप उसको पढ़िए तब उसको साइन करिए। बिना पढ़े बिना समझे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा के और पावर ऑफ अटर्नी के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि वकालतनामा सिर्फ कोर्ट के लिए, पावर ऑफ अटर्नी डेली लीगल कंट्रोल के लिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को